नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में 10 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है हिंदुस्तान में। बहुत बदलाव हुआ है, परमानेंट बदलाव हो गया। बदलाव कई सेंस में है। पहला तो ये था कि भारत 30 वर्षों से या उससे भी ज्यादा से आतंकवादी हमले सहन कर रहा है और लगातार सहन करता आया। 26/11 हुआ, उसके बीच में भी कई बार हमले हुए। साथ ही में उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, तीर्थ यात्रियों को मारा गया। बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन अगर उड़ी का एक छोटा सा सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा का बालाकोट स्ट्राइक को थोड़ा निकाल दें तो भारत ने कभी कोई बड़ा रिटेलिएशन किया ही नहीं। और इस सब की वजह से दरअसल पाकिस्तान और ज्यादा क्या कहते हैं खूंखार होता चला गया कि हम जो मर्जी आतंकवादी भेज दें तो लो कॉस्ट की प्रॉक्सी वार करेंगे और इंडिया को ब्लीड करते रहेंगे। और इंडिया वो ब्लीड किया उन्होंने, ये सच बात है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी बेसिक सोच, बेसिक विचार बदल जाता है। फिर आपको लगता है कि चीजें अब हाथ से बाहर चली गई हैं। खासतौर से पाकिस्तान के ऊपर जब से हमास का असर हुआ और हमास के लोग अभी पीओके में आए थे, उनका बड़ा जोरदार स्वागत किया गया। और जो पहलगाम में लोग मारे गए उसमें बहुत सारे लोगों को हमास स्टाइल में मारा गया कि घुटनों पे बिठा दो और फिर उसके बाद गले में और सिर में गोली मार दो। पॉइंट ब्लैंक, मरने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। ये हमास की थ्योरी थी। अगर आपको हमास के साथ डील करना है तो फिर आपको इजराइल बनना पड़ेगा। हमास दरअसल इजराइल के काबू में ही आ सकता है और किसी के नहीं। और हमास ने 1200 आदमियों को मारा था। उसका खामियाजा 22 लाख पैलेस्टीनियन को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्या हमास बाज आता है उसके द्वारा? नहीं, बाज नहीं आता। उसके लोग कतर में जाके आराम की जिंदगी गुजारते हैं या बाकी देशों में आराम की जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि बाकी देशों को हमास को सपोर्ट करने में मजा आता है। वही हिजबुल्ला भी है, लेकिन हमास सबसे ज्यादा खतरनाक, हिजबुल्ला भी खतरनाक। सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान। लेकिन पहलगाम ने सब कुछ बदल दिया, भारत की सोच को बदला। पहली बार भारत को महसूस हुआ कि सामने जो रॉग आतंकवादी कंट्री है पाकिस्तान, उसके साथ अब डील करने का दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं। एक ही रास्ता है, वो इजराइल डॉक्ट्रिन है कि इजराइल का रास्ता है, हिट देम हार्ड। वो अगर 4 मारते हैं तो 400 को मार के आ जाओ, तभी तुम जिंदा रह सकते हो। भले परमानेंटली हमको वॉर सिचुएशन में रहना पड़े, लेकिन अगर वो 4 मारते हैं तो 400 मार के आ जाओ, और कोई चारा नहीं है। यही यही एक रास्ता बचा था और पहली बार इंडिया ने फुल फ्लेजेड इजराइल डॉक्ट्रिन को अपनाया कि आतंकवाद को खत्म करना है। हमास का दूसरा नाम एक तरह से लश्कर तोयबा, जैश ए मोहब्बत भी है। फिर उनको छोड़ना नहीं है। फिर मास तबाही होती है तो होते हैं, उसके साथ आम आदमी मरेगा, बिल्कुल मरेगा। हमास के जितने लड़ाके थे उससे तो 10 गुना ज्यादा तो आम आदमी मरा गजा के अंदर, और आधा गजा भी हथिया लिया। इजराइल ने आधा आधा गजा भी हथिया लिया और वो वापस देने वाला नहीं उसको। तो हमास का खामियाजा पैलेस्टीनियन को भुगतना पड़ रहा है, और जिनका आतंकवाद से कोई लेना देना भी नहीं था। बस यही कुछ इस पाकिस्तान के साथ भी होगा। आतंकवाद इसी ने पैदा किया था और यह आतंकवाद ही पाकिस्तान को खत्म करके आएगा। मैंने लिखा था एक टाइटल में कि समथिंग हैज चेंज्ड फॉरएवर, परमानेंटली इंडिया में, कि कोई भी सरकार आएगी अब वो इस डॉक्ट्रिन को चेंज नहीं कर सकती। आप एक अटैक करो, आपके पास 10 अटैक होंगे, आप लिख के रख लो, आप छोड़ने वाले नहीं हैं। और तभी आपको सबक आएगा कि आप क्या कर सकते हो।
और पाकिस्तान वही कुत्ते की दुम उसकी, टेढ़ी की टेढ़ी, और फिर से अटैक किया। सीज फायर होने के बाद 3 घंटे बाद तोड़ दिया। मुझे वो एक पिक्चर आई थी ऋतिक रोशन की, लक्ष्य, जो कारगिल वॉर के ऊपर थी। उसमें मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, एक आखिर का डायलॉग था जहां पे ऋतिक रोशन ने पाकिस्तानियों को मार देता है वहां पर ऊपर पीक पे जाके, तो थोड़ा सुस्ताने लगता है। तभी उसको, उसके माथात एक जो जवान होता है, जो ओमपुरी होता है, उसकी जो एक बार उसने डायलॉग कहा था उसको याद आता है कि कुछ इस किस्म का था कि इन पाकिस्तानियों पे यकीन मत करना, ये जाके मुड़ के वापस आते हैं। बस इतनी सी बात जैसे ही उसको दिमाग में आई कि उसने मुझसे कहा था, तो चौकन्ना हो गया, हालांकि खुद बहुत इंजर्ड था, कि हाँ ये वापस आएंगे, और वास्तव में वापस आए और तब उनको मारा। सीज फायर जब तोड़ा है तब भी यही हुआ है कि इन पाकिस्तानियों पे यकीन मत करना, ये मुड़ के वापस आएंगे, और ये मुड़ के वापस आए और फिर अटैक किया उन्होंने। मैंने कहा ना कि इंडिया में परमानेंटली कुछ ना कुछ चेंज हो गया है, और जो चेंज हुआ है वो इंडिया का डॉक्ट्रिन है, जो इजराइल डॉक्ट्रिन है, हिट देम हार्ड एज पॉसिबल एंड नेवर एवर ट्रस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर यकीन मत करना, कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, तब तक नहीं जब तक वो तुम्हारे घुटनों पे आके नाक ना रगड़े और तुम उसको जूते की नोक पे रखो। यही पाकिस्तान का अंजाम होगा और कुछ नहीं। आज जो पाकिस्तान ने किया है सीज फायर को तोड़ के 3 घंटे के अंदर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, उमर अब्दुल्ला को कहना पड़ गया, व्हाट द हेल इज ऑन, दे हैव ब्रोकन द सीज फायर, देयर इज नो सीज फायर। किस पे यकीन करोगे आप साहब, किस पे यकीन करोगे? कैन यू ट्रस्ट पाकिस्तानीज? नो, यू कांट ट्रस्ट। उनका डीएनए ही ऐसा है, ऐसा लगता है। हो सकता है चंद लोग वहां भी अच्छे होंगे, लेकिन बाकी nobody can trust, and only Israel doctrine will work with them, and India has opted for it in a very right manner. Go and hit them every time. इन्हें जूते की नोक पर रखना होगा, तभी ये सुधरेंगे। शुक्रिया आपका।